नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बयानिल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल डोनेशन करने के बाद में जो राशि आप पॉलिटिकल डोनेशन पर देते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। कितनी आपको छूट मिलती है और एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको पॉलिटिकल डोनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि कोई करदाता अपनी इनकम में से कोई पॉलिटिकल डोनेशन देता है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन दे रहा है वो पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो में यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को पॉलिटिकल डोनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपको बता दूं कि मैं कोई सीए नहीं हूं या किसी प्रकार का कर सहायक या कर सलाहकार नहीं हूं। मैं आपको जो ये जानकारी दे रहा हूं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें जो उपलब्ध जानकारियां जो मैंने खंगाली है उसको काफ़ी दिनों तक मैंने सर्च किया है, काफ़ी दिनों तक अध्ययन करने का प्रयास किया है, बड़ी मुश्किल से जानकारियां इकट्ठा की है। उन सभी जानकारियों को दोस्तों मैं आपको पोर्टल पर ले जा करके बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के मैं आपको इससे संबंधित सारे जो मैंने देखे हैं, जितने भी जो सबूत है कि आपको पॉलिटिकल डोनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में जो भी तर्क हैं वो मैं आपको बारी बारी से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो के किसी पार्ट को छोड़ दें और फिर आप कहें कि आपने जो सलाह दी थी वो तो गलत थी। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। साथ ही दोस्तों, पार्टी जो रजिस्टर्ड है उसको आप किस प्रकार से सर्च करें, कैसे देखें, ये आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ले जा करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड है या नहीं है ये देखना है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं वीडियो को प्रारंभ। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आपसे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के मैं आऊं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन स्क्रीन पर और जानते हैं पॉलिटिकल डोनेशन के बारे में। तो दोस्तों, पॉलिटिकल डोनेशन की जानकारी के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं CBDT। जैसे CBDT हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट यहाँ पर आ जाती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन कर ली है। यहीं पर देखें दोस्तों, टैक्स लॉज एंड रूल्स दिया गया है। इस पर टच अपन करते हैं तो यहाँ पर एक्ट्स एंड रूल्स से संबंधित जानकारियाँ हैं। एक्ट्स पर अपने को देखना है। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कुछ जानकारी अपन लेना चाह रहे हैं तो इसको ओपन करते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 से संबंधित जानकारियाँ ओपन हो गई है। टैक्स लॉ एंड रूल्स में यहाँ पर चूज एक्ट्स में आप एक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक्ट्स हैं सभी एक्ट्स यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने 1961 चूज किया हुआ है। अब सेक्शन वाइज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 80 GGB और 80 GGC दो ऐसे सेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल डोनेशन पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पहले अपन सर्च करते हैं यहाँ पर 80 GGB सर्च करते हैं दोस्तों। ये अपन ने सर्च किया तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 80 GGB से संबंधित कुछ जानकारी है। ये इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पर वेबसाइट पर 80 GGB सेक्शन के बारे में कुछ दिया गया है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब यह है कि कंपनियों के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान को सेक्शन 80 GGB के तहत डिडक्ट करते हैं। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन assessee being an Indian company, there shall be deducted any sum contributed by it in the previous year to any political party or an electoral trust। मतलब यह है दोस्तों कि
कोई भारतीय कंपनी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है या डोनेशन देती है तो वो जितनी राशि डोनेशन के रूप में देती है उस राशि को जब उसकी टोटल इनकम की गणना करेंगे उस समय उस चंदे की राशि को उस राशि में से घटाया जाएगा। उसके बाद में कर की गणना की जाएगी। वापस से पीछे चलते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, अपन ने 80 GGB देखा। अब यहाँ पर अपन 80 GGC लिख करके सर्च करते हैं। ये देखें दोस्तों, 80 GGC से संबंधित जानकारी आ गई है। इसको भी ओपन करते हैं। 80 GGC के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर दिया है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज 80 GGC मतलब यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन के संबंध में कटौती सेक्शन 80 GGC के अंतर्गत होती है। दोस्तों यहाँ पर यह तो स्पष्ट हो गया है कि 80 GGB के तहत यदि कोई भारतीय कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन देती है या कंट्रीब्यूशन देती है तो उस राशि को उसकी आय की गणना करते समय डिडक्ट किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है या कंट्रीब्यूशन देता है तो उसकी आय की गणना करते वक्त 80 GGC सेक्शन के अंतर्गत कर में राहत दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 80 GGC के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ मैंने एक लाइन है जिसको डार्क किया हुआ है ताकि मैं उसका अर्थ आपको आसानी से समझा सकूं। इसके लिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर अभी छिपा लिया है, बाद में इसको मैं ओपन करके आपको बताऊंगा। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एनी पर्सन देयर शैल बी डिडक्टेड any amount of contribution made by him in the previous year to a political party or an electoral trust। एक व्यक्ति के करदाता होने पर उसकी टोटल आय की गणना करते समय उसके द्वारा पिछले वर्ष में किसी पॉलिटिकल पार्टी या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए कंट्रीब्यूशन या अंशदान की राशि की कटौती की जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन देता है किसी साल में किसी वर्ष में तो उसकी जो टोटल इनकम है उसकी जो गणना की जाएगी, उसकी गणना करते समय जो राशि उसने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट की है उस राशि को घटा दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने वर्ष भर में 6 लाख रुपए कमाए हैं और उस वर्ष में उसने 1 लाख रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है या डोनेट किया है, तो ऐसे केस में दोस्तों चूंकि उसकी 6 लाख रुपए आई थी परंतु 1 लाख रुपए उसने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया है तो 1 लाख रुपए को घटा दिया जाएगा और उसकी इनकम मानी जाएगी 5 लाख रुपए। परंतु दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कुछ पर्सन्स ऐसे बताए हैं जो पॉलिटिकल डोनेशन या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देकर के कर में राहत नहीं पा सकते हैं। वो व्यक्ति कौन से हैं, वो पर्सन्स कौन से हैं, मैं अब यहाँ पर ये डार्क लाइंस हटा करके आपको बताता हूँ। एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये है दोस्तों कि सरकार के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से फंडेड एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, ये दोनों के अलावा जो पर्सन्स हैं वो पॉलिटिकल डोनेशन देकर के कर में राहत पा सकते हैं, परंतु लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यहाँ पर इस प्रकार की राहत नहीं पा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो लोकल अथॉरिटी शब्द है ये बड़ा संदेह उत्पन्न करता है कि ऐसा तो नहीं है कि लोकल अथॉरिटी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए आया हो और सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त सभी पर्सन्स आयकर की छूट ले सकते हैं, परंतु सरकारी कर्मचारी आयकर में छूट नहीं ले सकते पॉलिटिकल डोनेशन या कंट्रीब्यूशन करके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको स्पष्ट करने के लिए गूगल पर कई प्रकार से लोकल अथॉरिटी का मीनिंग जानने के लिए कई प्रकार से सर्च किया। जब मैंने लोकल अथॉरिटी मीनिंग इन इनकम टैक्स लिख करके सर्च किया तो दोस्तों इसने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिया है। लोकल अथॉरिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26, यहाँ पर इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर ही यहाँ पर लोकल अथॉरिटी से संबंधित कुछ जानकारी दी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर देखें दोस्तों इसमें लोकल अथॉरिटी का अर्थ दिया है। हालांकि यहाँ पर लोकल अथॉरिटी का जो अर्थ है वो 80 GGC के अंतर्गत नहीं बताया है, यह अन्य सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर बता रखा है। एज पर सेक्शन 231 कुछ ऐसे है, परंतु फिर भी लोकल अथॉरिटी का मतलब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या है वो यहाँ पर देखने से तो स्पष्ट हो रहा है कि लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत एज रेफर टू इन क्लॉज। इसी प्रकार से दूसरा लोकल अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है म्यूनसिपैलिटी, तीसरा म्यूनसिपैलिटी कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लीगली एंटाइटल। तो दोस्तों इस प्रकार से जो स्थानीय प्राधिकरण है या लोकल अथॉरिटी है, इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ जो मैंने सर्च किया है इसके हिसाब से पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि से यहाँ पर लोकल अथॉरिटी का मतलब निकलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो यहाँ पर 80GG से संबंधित जानकारी दी गई है, इससे तो यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल डोनेशन या कंट्रीब्यूशन देने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। केवल लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन्स ऐसे पर्सन्स हैं जिनके लिए यहाँ पर 80GG की जो कटौती होती है वो दे नहीं है। यहीं से ही नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है ITR, जहाँ से आप फाइल करते हैं, वहाँ पर भी ऐसे संकेत हैं कि सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल डोनेशन या 80GG के तहत जो कर राहत है वो ले सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जब आप ITR भरने जाते हैं ITR पोर्टल पर, तो वहाँ पर आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मांगता है। तो यदि आप वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, जैसे कि यहाँ पर हमने स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी लिया, लेने के बाद में जब आप 80C की कटौतियों के बाद में अन्य कटौतियाँ फिल करने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर जो शो ऑल डिडक्शन दिया गया है, यदि हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अन्य जो कटौतियाँ हैं वो सभी कटौतियाँ यहाँ पर दिखने लगती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दी गई है ये है 80GG कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये यहाँ पर ओपन हो रही है। मतलब यहाँ पर आप चेक बॉक्स का निशान है, इसको राइट करते हुए आगे जब आप भरेंगे तो 80GG की कटौती आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ITR पोर्टल पर जब अपन गवर्नमेंट सर्वेंट ले लेते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो उसके बाद भी यहाँ पर 80GG के तहत छूट लेने का यहाँ पर विकल्प दिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि ITR पोर्टल पर भी दोस्तों ये व्यवस्था दी गई है कि कोई सरकारी कर्मचारी 80GG की छूट ले सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ शर्त भी दी गई है। प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ केस। मतलब यदि आपने किसी प्रकार का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नगद में किया है, केस में किया है, तो उस केस में जो आपने केस राशि दी है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगी आपकी टोटल इनकम से। मतलब आपको 80GG की छूट नहीं मिलेगी केस ट्रांजैक्शन पर। दोस्तों यहीं पर एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80GG एंड 80GG पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 43 ऑफ 1951। मतलब दोस्तों 80GG हो या 80GG हो, यदि आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे करके राहत पा रहे हैं, कर राहत पा रहे हैं, तो उस केस में जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने कंट्रीब्यूट किया है वो पार्टी 1951 एक्ट की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो यहाँ पर धाराएं दी गई है उसके अंतर्गत। अब तक दोस्तों मैंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट और ITR पोर्टल के माध्यम से आपको जो जानकारी दी है उसके हिसाब से तो यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या डोनेशन दे सकता है और कर में राहत ले सकता है। तो ऐसे क्या कारण है दोस्तों कि आपके आहरण वितरण अधिकारी या आपके जो DDO जो हैं वो आपको फॉर्म नंबर 16 बनाते समय आपको 80GG की छूट नहीं देते हैं। तो इसका मेन कारण जो है वो मैं आपको अब बताता हूं। यह है दोस्तों राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971। इनमें दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के आचरण के नियमन हेतु नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर जो नियम है उन नियम में सबसे महत्वपूर्ण नियम है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर दोस्तों 24 पेज में नियम दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 7 पर ये नियम है। राजनीति तथा चुनाव में भाग लेने के संबंध में कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का सदस्य नहीं बनेगा या अन्य प्रकार से उससे संबद्ध नहीं होगा। जो राजनीति में भाग लेता है और न वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, न उसकी सहायता के लिए चंदा देगा और न अन्य किसी प्रकार से मदद करेगा। तो दोस्तों ये जो आचरण नियम है इसमें यह स्पष्ट है कि
आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं दे सकते। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो एक कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध ये बात है। इसके लिए जो भी आपका जो विभाग है वो आपको जो भी सजा देता है, विभागीय जो भी सजा होती है वो सजा आपको मिल सकती है। परंतु यहाँ पर ये स्पष्ट है दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी कर्मचारी के द्वारा राजनीतिक चंदा देने और उस पर 80 GST की कटौती लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट और पोर्टल पर ले जाकर के बताया था। अब यही कारण है दोस्तों कि आपका जो आहरण वितरण अधिकारी या आपका जो DDO है वो आपको 16 नंबर फॉर्म जब वो बनाता है तो आपको 80 GST के तहत पॉलिटिकल पार्टी में चंदा देने पर छूट नहीं देता है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप इन आचरण के नियमों का विरुद्ध किस प्रकार से करते हैं, और करते हैं तो आपकी जो विभागीय कार्रवाई है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों सीखते हैं कि राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर किस प्रकार से सर्च करें या कैसे आप खोजें किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर सर्च कर लेना है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट आ जाती है, इसको ओपन करें। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हिंदी में देखें दिया गया है। मोबाइल पर जब आप काम कर रहे हैं तो इसको हिंदी में देखें पर क्लिक करें। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वेबसाइट के भीतर कैसे खोजें के आगे सर्च का निशान दिया गया है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टीज को सर्च करना है तो लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लिखें। लिखने के बाद में सर्च करें। सर्च करने के बाद में देखें दोस्तों यहाँ पर नीचे इलेक्शन विभाग के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई। सेकंड नंबर पे लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल्स मैन नोटिफिकेशन डेट 23 सितंबर 2021। तो दोस्तों इसके साथ में अन्य भी यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टियाँ और कुछ अन्य चीज़ें आई हैं, उनको आप बारी बारी से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ पर लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कि इस फाइल के बारे में क्या जानकारी है। तो कमीशन नोटिफिकेशन डेटेड 23 सितंबर 2021 रिगार्डिंग नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम और उनके सिंबल हैं, कौन कौन से हैं। इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर दिया गया है। इस पर आप जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर 2 फाइल्स डाउनलोड होने के लिए आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में, आपकी इच्छा हो जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इंग्लिश वाली करके बता देता हूँ आपको। ये देखो डाउनलोड होने के लिए तैयार हो गई है। डाउनलोड पर क्लिक करें। ये देखें दोस्तों PDF ओपन हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019। दोस्तों 2019 की ये सूची है। हालांकि अन्य सूचियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन मैंने इसको आपको विशेष प्रयोजन से डाउनलोड करके बताया है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की जो परिभाषा है वो दी गई है। ये देखें दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया registered with the commission as a political party under section 29A of the Representation of the People Act 1951। दोस्तों जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बताया गया था कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी वही है यहाँ पर जो सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है पीपल एक्ट 1951 के। तो यहाँ पर जो लिस्टें दी गई है पॉलिटिकल पार्टी की वो इसी सेक्शन में रजिस्टर्ड है। अब इसमें दोस्तों 2-3 प्रकार की पार्टियाँ दी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनल पार्टीज दी गई है, फिर उसके बाद में स्टेट पार्टीज दी गई है। ये देखिए दोस्तों नेशनल पार्टीज दी गई है, उसके बाद में ये स्टेट की पार्टीज हैं। इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों स्टेट के अलावा अन्य जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं वो दे रखी हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। दोस्तों ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को डोनेशन देना कर राहत के लिए ठीक है या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को, तो इसके लिए मैं आपको अभी पहले ये पूरी लिस्ट बता दूं। इसमें लगभग कितने नाम हैं, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। 2301, 2322, ये देखें दोस्तों 2354 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। अब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को आप डोनेशन दें या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को दें, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो ये जानकारी दी गई है, इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी उसी को बताया गया है जो पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, उस लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब वही बताया गया है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की ही लिस्ट दी गई है। तो इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड या स्टेट या नेशनल पार्टीज का यहाँ पर कोई हवाला नहीं दिया गया है, बल्कि केवल यही कहा गया है कि पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। उसको आप डोनेशन देंगे तो जितनी राशि आपने डोनेशन दी है या जितनी राशि आपने कंट्रीब्यूट की है वो आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दी जाएगी। अब चलते हैं वापस सर्च वाले स्थान पर। यहाँ पर अपन ने लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लिख करके सर्च कर लिया। अब दोस्तों, कई सारी पार्टीज ऐसी है जो अनलिस्टेड कर दी गई हैं या डीलिस्टेड कर दी गई हैं, तो आप यहाँ पर डीलिस्टेड लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप डीलिस्टेड लिख करके सर्च करेंगे तो देखें दोस्तों, यहाँ पर 255 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी डीलिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 के बीच में जो डिलिस्टेड की गई पार्टीज, उनकी सूची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने अभी आपको पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट डाउनलोड करना सीखा। इसी प्रकार से दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट देखी है, वो है डिलीटेड लिस्ट के नाम से। तो अब यहाँ पर अपन डिलीटेड लिख करके सर्च करते हैं या डिलीटेड लेकर के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखें दोस्तों, लिस्ट ऑफ 111 RUPPs डिलीटेड वाइड कमीशंस ऑर्डर डेटेड 20 जून 2022। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिलीटेड जो पार्टीज हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। इनको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर करके देख सकते हैं कि कौन सी पार्टियां डिलीट कर दी गई हैं। तो यह थी दोस्तों सेक्शन 80 GGC यानी कि राजनीतिक चंदे से संबंधित जानकारी, जो मुझे ITR पोर्टल व इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखने को मिली थी। मैं जितना समझा वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का मैंने छोटा सा प्रयास किया है दोस्तों। आशा है इससे आपको यह निर्णय लेने में सहायता मिलेगी कि सेक्शन 80 GGC में कर राहत कितनी मिलती है, एक सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक चंदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साथ ही आप विभिन्न रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सर्च करना सीखे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं कोई कर सहायक, कर सलाहकार या CA नहीं हूं। यह संपूर्ण जानकारी विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध जानकारियों को संग्रहित करके दी गई है। किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए आप अपने स्वविवेक से काम लेवें। साथ ही दोस्तों, विभागीय दिशा निर्देशों को प्राथमिकता देवें। वीडियो आपको अच्छा लगा है और उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों तक इसे शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को, बटन को जरूर प्रेस करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहिए हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल के साथ। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।